पता है आम इंसान से आप भाई बात सुनिएगा। आपको पता है पाकिस्तान की एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, माइक उनकी तरफ करें। नहीं पता ना, देखें ये हाल है कि हमें ये भी नहीं पता। थैंक यू सो मच। कितनी जंगें लड़ी है हमने, कुछ हासिल हुआ है हमें? कुछ भी नहीं हासिल हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन अपना बजट अपनी खुशी के एक आंसू निकलते हैं, वो बाकायदा उनके आंसू निकले, क्योंकि एक सस इतनी स्ट्रगल की, फिर उसको कामयाब 2019 में किया, वो कामयाब ने 2000 की स्पेस ने कोई ऐसा काम किया जो दुनिया के अंदर जिसको प्रेफर किया हो। मेरा नहीं ख्याल कोई किया हो ऐसे। वो पूरी दुनिया में सिर्फ 12 कंट्रीज़ के पास है एंड इंडिया इज़ वन ऑफ देम। तो इस पे अपना सोच रही है स्पेस पे हम अपनी आगे काम करें, तो हमारे यहाँ पे IMF से कर्जे नहीं पूरे हो गए, हम IMF के किस्तदार नहीं है। अब तक पाकिस्तान ने ऐसे अचीवमेंट तो की नहीं है, तो हम मजाक क्यों उड़ाते हैं? पाकिस्तान हड राम कौम है, इन्होंने कभी मेहनत करनी नहीं है, बस हाथ पे हाथ रख के दूसरों का मजाक उड़ाना है। देखना है भाईजान, वो देखो उस पर तनकीद, उस पर तनकीद, इस पर तनकीद, कि ये जो काम नहीं हमने काफ़ी कम मजाक उड़ाया। लेकिन अब फाइनली उन लोगों ने हमारी ये इंडिया को पहली दफ़ा नहीं हमसे आगे निकला है, ठीक है। इंडिया को अभी आप देख लें तो वो बहुत बड़ा मतलब कि बड़ा कारनामा है जो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं कर सका। मेहनत की है, मेहनत का फल कि सब मुल्कों पे तनकीद, अपने गिरबान में पाकिस्तान ने कभी देखा नहीं है कि हम कितने पानी में हैं, बाकी मुल्कों को। अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह। अच्छा सर, टॉपिक में ये है कि पहले तो मुझे पाकिस्तान की स्पेस का नाम पता आपको? हाँ जी, स्पार्को। हाँ जी। पहले भाई मिले हैं जिनको पाकिस्तान की स्पेस का स्पार्क। आज तक कोई पाकिस्तान की स्पेस ने कोई ऐसा काम किया जो दुनिया के अंदर जिसको प्रेफर किया हो? मेरा नहीं ख्याल कोई किया हो ऐसे। नहीं। अच्छा सर, अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क की ही बात करने जा रहे हैं, उनकी एसरो जो कि स्पेस एजेंसी है, जिन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, जो कि स्पेस पे चला गया हुआ है और 40 के 45 दिन में मून में चला जाएगा। मतलब रॉकेट जो भेजे वो कामयाब नहीं हो पाए, तो हमारी जो मीडिया है और हमारे जो पाकिस्तानी, उन्होंने बड़ा इस चीज़ का मजाक उड़ाया। अब क्या कहेंगे सर, आज तक पाकिस्तान ने ऐसे अचीवमेंट तो की नहीं है, तो हम मजाक क्यों उड़ाते हैं सर इनका मजाक? अब उनका जज्बा ऐसा देखे कि वो जब ऊपर गया है तो उन्हें पता चला ये कामयाब हो गया है, अब 40 दिन बाद मून में जा रहा है, वो जज्बाती है, वो बंदा रोना आ जाता है। तो ऐसे जज्बात थे उनके जो कि वीडियोस काफ़ी उनकी वायरल हुई हैं। हमारे पाकिस्तान ने उनका मजाक उड़ाया जो कि उनके है, जिसकी वजह से नहीं जा सका। पाकिस्तान ने मजाक भी उड़ाया, पाकिस्तान ने आज तक कुछ ऐसा तो किया नहीं, क्यों मजाक पाकिस्तान आती है? इस पर बात करें। मेरे ख्याल से सिर्फ पाकिस्तानी मजाक ही उड़ा सकते हैं, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर सकते। तो उनका जो अचीवमेंट कर रहा है उसको हौसला अफजाई करनी चाहिए, बिल्कुल। और दूसरा बात है ये पाकिस्तान अपनी माशी हालात में फंसा हुआ है बिल्कुल इस वक्त, बजाय कि वो अपने माशी हालात ठीक करे कि इंडिया से मैच करे। अब वो सुना कि टेस्ला वाले भी इंडिया में आ रहे हैं, चले गए, ब्रांच खोल रहे हैं। हाँ, शुरू करने कर दिए हुए कि उम्मीद है कि कामयाब इस दफ़ा हो जाएगा उनका इंडिया। हाँ कामयाब सर, ठीक है। हमने आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज़ क्यों नहीं है कि पाकिस्तान ने क्यों पीछे रह रहा है? पाकिस्तान की हम बात इसलिए करते हैं, इंडिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है दुनिया के अंदर। उनका जो है ना टेक्नोलॉजी की बात की जाए, कहीं पे भी बात करो, सबसे IT की बात करो जी इंडिया, टेक्नोलॉजी की बात करो इंडिया, हर जगह पे इंडिया इंडिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी की इतनी रिस्पेक्ट की जाती है। अब क्या कहेंगे सर, पाकिस्तान क्यों पीछे है? पाकिस्तान ने आज तक इन चीज़ें सोची नहीं, मगर पाकिस्तान मीम्स मजाक बनाने में सबसे आगे है। इतना तरक्की याफ्ता मुल्क हो गया इंडिया। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की डेमोक्रेसी चाहती ही नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की करे। उनके वो अपने मफादात में लगे हुए हैं कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ, मैं मेरी कुर्सी मेरे हाथ में आ जाए। अगर वो चाहे कि अगर सारी यूनिटी इकट्ठी हुए, सारे पॉलिटिशियन इकट्ठे हुए, मिलकर सोचें कि किस तरह के हम पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लेके जा सकते हैं, इसमें हमारा भी कसूर है कि हम बिला वजह सोच के उनको वोट दे देते हैं। ना उन्होंने कोई तरक्की करनी है, ना उन्होंने कोई काम करना है मुल्क के लिए। सर ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात की। मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की बात करते हैं, इंडिया की बात करें, सॉरी इंडिया की पूरी दुनिया की बात कर लेते हैं। चले दुनिया जो है स्पेस पे अपनी रॉकेट भी जो आ रही है, रिसर्च कर रहे हैं, नई से नई रिसर्च करें। इंडिया ने तीसरी दफ़ा अपनी किया जो कि आज उनकी कामयाबी हो गई है। पाकिस्तान ये चीज़ें देख रहा है कि जी यहाँ पे करप्शन कितनी हो गई है, यहाँ पे हमने पैसा कितना जोड़ना, हमने मांगना कहाँ से है, कब तक मांगेगी, कितना मांगा है, कहाँ से मांगना है, टैक्सेस लगाने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान चाहता है कि हमारा मुल्क भी तरक्की करे, तो हमें पहले अपना एजुकेशन सिस्टम बेहतर करना पड़ेगा, ताकि उसमें से जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वो आगे निकलें, अपने मुल्क के लिए तरक्की के लिए काम करें, ताकि वो हम भी मून पे जा सकें, कि हम भी तरक्की और न्यू डिस्कवरीज कर सकें। इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग किस वजह से हो गया? क्या उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई इतने स्ट्रॉन्ग हो गए? उनका ये है कि उन्होंने आज तक मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे मुल्क में 3-4 दफ़ा लग चुका है, और जिसकी वजह से मतलब कि डेमोक्रेसी जो आगे आना चाहती है वो भी नहीं आ सकती। वो भी नहीं आती। पाकिस्तान के अंदर आए दिन प्लांट बंद होते जा रहे हैं।
इसकी मेन वजह के इंडिया के अंदर, इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर प्लांट की मैन्युफैक्चर हो रही है, असम्बलिंग बंद होती है, उधर मैन्युफैक्चर होती है, वहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर जो असम्बलिंग वो भी बंद हो गई है। पाकिस्तान इंपोर्ट पे ध्यान दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डॉलर इतना महंगा हुआ है, डॉलर स्टेबल नहीं हो पा रहा। इंडिया के अंदर डॉलर भी स्टेबल है, उनकी हुकूमत भी एक ही है। पाकिस्तान इस तरह नहीं हो रहा, क्यों नहीं? मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह 2017-18 में कुछ हुकूमत आई ऐसे पास्ट, जिसकी वजह से मुल्क के निज़ाम काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा है, काफ़ी ज़्यादा निज़ाम बिगड़ा है कि अब मज़ीद कोई बेटर हुकूमत गवर्नमेंट आए जो सारे सिस्टम को ओवरऑल लुक दे करे और डॉलर जितना भी है नीचे आ सके, ताकि हमारे मुल्क की डेवलपमेंट हो सके। और जितना मतलब कि ऐसे जो भी इंस्ट्रूमेंट, जहाँ भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ताकि लोगों को जॉब मिल सके और वो मुल्क तरक्की और चल लास्ट में कोई बात करेंगे चंद्रयान 3 जो उन्होंने स्पेस पे भेज दिया, अब वो मून में जाने का 40 से 45 दिन के अंदर, इस पे क्या करेंगे? जो क्योंकि एसेस किया उन्होंने, बड़ी इंडिया की बहुत बड़ी एसेस है। मेरे ख्याल में तो इंडिया की ये एक बहुत बड़ा मतलब कि बड़ा कारनामा है जो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं कर सका। मेहनत की है, मेहनत का फल मिला, और ऐसे बिल्कुल नहीं होता कि मेहनत के बगैर पाकिस्तान सोची जाए कि हम भी मून पे चले जाएं। मेहनत के बगैर कोई पॉसिबल नहीं। ओके सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए सर। क्या करते हैं आप? जी सर, मैं ऐसा काम है पाकिस्तान के हेड ऑफिस में जॉब करता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा सर, टॉपिक मेरे ये है कि अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्कों ने चंद्रयान एक जो है ना स्पेस पर जाने का एक रॉकेट लॉन्च किया था, चंद्रयान 3, जो कि आज उन्होंने स्पेस पर भेजा, जो कि असेस हो गया। जी। अब इंडिया दुनिया की चौथी सुपर पावर बन गया स्पेस के हवाले से। जी। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अगर पाकिस्तान की स्पेस के बात करें तो किसी किसी को पता है या आपको पता होगा कि जिसको ज़्यादा नॉलेज है, हमें पाकिस्तान को आज तक पता नहीं स्पेस, पाकिस्तान स्पेस का नाम क्या है। क्या कहेंगे इस हवाले से? इतनी बड़ी असेस उन्होंने आज ले लिया, अब दुनिया की चौथी सुपर पावर बन गया स्पेस के हवाले से, क्या कहेंगे? जी सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा क्योंकि इंडिया ने पहले भी ये 2 दफ़ा न्यूज़ में मैंने सुना हुआ था कि 2 दफ़ा उन्होंने पहले भी ये प्रोग्राम अपना किया था, लेकिन वो फ्लॉप रहे हैं। लेकिन वो हमारा ईमान है कि मेहनत करोगे तो उसका फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। तो हमारा भी इंशाल्लाह स्पार्को किसी ना किसी दिन दुनिया में तरक्की करेगा, लेकिन ये इंडिया को पहली दफ़ा नहीं हमसे आगे निकला है, ठीक है। इंडिया को अभी आप देख लें तो वो जो उनका नरेंद्र मोदी गया है, उनका प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में, तो वो देख लें इंडिया हर क्लास से हमारे लिए आगे निकला। चाहे ये है कि वो मेहनत कर रहे हैं, उनको अपने वतन से मोहब्बत है। हमारे भी कुछ सियासतदान है, कुछ ये है कि हमारी सियासत थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी दुनिया में तरक्की करेगा। ये है कि पाकिस्तान के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, हमारे जैसी यूथ है, उनको इधर रोज़गार नहीं मिल रहा तो वो क्या करेंगे? वो आउट ऑफ द कंट्री जाएंगे ना, तो बेसिकली उन्हीं को फ़ायदा होगा जिस कंट्री में जाके वो अपना एक्सपीरियंस शो करेंगे। हमारे मुल्क में किसी चीज़ की टैलेंट की कमी नहीं है, सारा कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यूथ में सब कुछ है। ठीक है, आपकी बात राइट है। हमारे टैलेंट की कदर नहीं की जाती पाकिस्तान के अंदर, कदर नहीं की। ओवरऑल अगर हम नहीं करते इंडिया की बात, ओवरऑल हम किसी भी कंट्री को वहाँ पे कदर की जाती है, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ बाकी हर जगह पे कदर की जाती। मुझे ये बताएं, इतना इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, इनकी इकोनॉमी भी दुनिया के तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है। उनके उनकी जो रुपीज़ है वो भी अब 18 कंट्रीज़ में वो मतलब चल रहा है उनका रुपीज़। उसके अलावा अगर उनका डॉलर भी स्टेबल है, 82 रुपीज़ है। पाकिस्तान का आप डॉलर पाकिस्तान तो 300 के, हाँ 300 के। क्या कहेंगे सर, 2 कंट्रीज एक साथ आज़ाद होती है? अगर हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश भी इतना तरक्की कर गया, वो हमारे से कितनी देर बाद आज़ाद हुआ। चाइना की बात करें, चाइना 1 साल बाद आज़ाद हुआ, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। सर मुझे बताइए, इतना स्ट्रॉन्ग होने की क्या वजह है? इंडिया ने क्या ऐसी पॉलिसी इख्तियार की कि इतना वो दुनिया के अंदर अब उनके प्राइम मिनिस्टर कहीं भी जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनको रिस्पेक्ट भी दी जाती है? सर बात ये है कि इंडिया ने जो तरक्की की है, उनकी आप नरेंद्र मोदी की अभी तकरीर सुने ना, तो उसने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान को एक साइड पे छोड़ो। वो अपनी बजट का जो भी हिसाब रख रहे हैं ना, पहले जैसे कितनी जंगें लड़ी है हमने, कुछ हासिल हुआ है हमें? कुछ नहीं हासिल हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन अपना बजट अपनी वहाँ पे लगा रहे हैं और हम लोग अभी उसी जगह पे खड़े हैं कि हम अपना डिफेंस बजट है जो वो स्ट्रॉन्ग करी जा रहे हैं, और अवाम है जो वो दिन ब दिन नीचे जा रही है। वो सिर्फ फ़र्क यही पड़ा है, उन्होंने जो अपना बजट है वो वहाँ पे लगाया है, और हमारा बजट अभी भी है जो वो ऊपर की सतह भी लग रहा है, नीचे वाले। उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने जो कि मैं अगर आपसे शेयर करता हूँ, मैं गलत ना, उन्होंने ये बोला था जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी उस टाइम जो मुझे इमरान खान साहब से पहले उनसे मुलाकात मतलब कॉल पे बात हुई, मैंने कहा यार मैं अपनी गरीबी ख़त्म करता हूँ, आप अपनी गरीबी, जो कि बहुत वायरल हुई है वीडियो। तो उन्होंने ये बोला कि मैं किससे बात करूँ, आपकी ISI से बात करूँ, आपकी आर्मी फोर्स से बात करूँ, या आपसे बात करूँ? कहते हैं यहाँ पे उन्होंने वाज़ेह बात बताया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर पता नहीं कौन मुल्क चला था, आज तक पता नहीं चला। पूरी दुनिया के अंदर पता प्राइम मिनिस्टर चला, पर पाकिस्तान के अंदर नहीं। क्या ये बात उनकी राइट है कि पाकिस्तान में पता नहीं चल रहा कौन मुल्क चला? अभी भी मौजूदा हालात में
देख लेते हैं। सर ये तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा ले, अभी वाम को भी नहीं पता क्या हो रहा है। अभी देखें, रूल है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो 5 साल निकालेगा। अभी पठान के साथ क्या किया इन्होंने, 3 साल से ऊपर 3.5 साल है। अभी नवाज शरीफ के साथ देख लें, 2 दफ़ा इकतदार में आया, पहले दोनों निकाल, तीसरा इकतदार था उसका, उसमें भी निकाल दिया गया। किसी प्राइम मिनिस्टर को 5 साल का उसका राइट तो देना। सर मोदी ने इतना मुल्क को तरक्की कर दी, इतना स्ट्रॉन्ग मुल्क हो गया है, इकट्ठी कंट्री मतलब आज़ाद हुई हैं, इतना वो दुनिया का अपनी मैन्युफैक्चर हर चीज़ उन्होंने अपनी बना ली हुई है। पाकिस्तान ने अभी तक भी अपने को, उन्होंने रॉकेट भी अपना बना लिया, चंद्रयान 3 बना ली, हर चीज़ अपनी बनाई। इतनी देखे जहाँ पर देखो मेड इन इंडिया चल रहा है, इस दुबई वगैरह कंट्रीज़ में। पाकिस्तान क्यों नहीं आगे ग्रो करता है? पाकिस्तान की क्या वजह? हमारा देखो एक द्वार ही है, यहाँ से वो दूसरी साइड पर इंडिया आ जाता है, इतना ही फ़र्क है, एक लाइन का फ़र्क है। मैं आपसे बात से शेयर करना, इंडिया तो दूर की बात है, अफगानिस्तान देख लें, अमेरिकन फौज कितनी देर पहले निकली है इधर से, तकरीबन 1.5 साल पहले निकली है। 18 अगस्त का वाक़या है 2022 का, आई थिंक सो, अगर मैं भूलूँ ना तो। अभी देख ले सोशल मीडिया पे उनकी भी एक गाड़ी वायरल हुई थी, वो स्पोर्ट गाड़ी के अगर माइंड में हो तो स्पोर्ट गाड़ी मुझे पता है वायरल हुई थी ना। तो अब देख लें कि यार हम अफगानिस्तान हमसे आगे निकल गया, और हम लोग देख ले अभी हमारी एक्सपोर्ट देख लें, गाड़ी कुछ भी नहीं है, इम्पोर्ट कुछ भी नहीं है, इम्पोर्ट। गाड़ियों की प्राइस देख ले, गरीब बंदे की तो पहुंच से मोटरसाइकिल दूर हो गई है। अगर यही चीज़ें, वही बात आ जाती है कि टैलेंटेड लोग हैं जो जा रहे हैं आउट ऑफ द कंट्री, इधर अगर टैलेंट ही नहीं होगा तो हम बनाएंगे क्या? कुछ भी नहीं। ठीक है, लास्ट में सर कोई बात करेंगे, चंद्रयान 3 जो रॉकेट उन्होंने स्पेस में असेस हो गया है, बहुत बड़ी उनकी असेस हुई है, इस पर क्या कहेंगे? स्पेस पर रॉकेट वाले लास्ट में कुछ एक मैसेज दे। इसमें सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत करें, उसका फल ज़रूर मिलता है। मेहनत करें, वो चाहे दुश्मन मुल्क है, लेकिन उन्होंने मेहनत की। दुश्मन तो हमने किया नहीं, हमारा माइंडसेट ये किया गया ना, हम लोग भी तो उधर से हिजरत करके आए ना, मेरे बड़े भी उधर से ही आए, लेकिन ये है कि उन्होंने मेहनत की है, उनको फल मिल गया, वो मेहनत करते हैं। लेकिन हमारी अगर ये साइंसदान है जो भी, ये भी ऐसे मेहनत करें, दिल लगा के मुल्क के लिए काम करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन हम चांद पे भी जाएंगे, सारी दुनिया पे भी राज करेंगे। ठीक है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आज ही एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ है, इंडियाज़ बिगेस्ट मिशन चंद्रयान 3, और आज वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। एंड आई वाज सो ओवरवेल्म्ड के मतलब वहाँ के जो डायरेक्टर्स थे वो स्टेज पे खड़े थे और उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। दे वर सो हैप्पी एंड दे वर सो एक्साइटेड कि उनकी आंखों में आंसू नज़र आ रहे थे, और उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। वो इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे क्योंकि सक्सेसफुल लॉन्च हो गया था चंद्रयान 3 का, और अब फाइनली जो है वो अर्थ के ऑर्बिट में है, और 40 दिन के बाद जो है वो मून पे पहुंचेगा, और 23 अगस्त जो है वो एक्सपेक्टेड डेट है। आपको पता है चले उन्होंने ये देयर फिंगर्स क्रॉस्ड कि इस दफ़ा जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग कर लेंगे। अच्छा, ये मुझे बताया, दुनिया की चौथी जो है ना कंट्री बन गई जिन्होंने स्पेस पे जो है अपना एक रॉकेट चंद्रयान 3 भेजा, रॉकेट भेजा स्पेस पे, दुनिया की चौथी सुपर पावर कंट्री बन गया इंडिया स्पेस के बारे में क्या कहेंगे? असल में ऐसा है कि इसको अगर ज़्यादा एलाबोरेट किया जाए तो सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जा रही है। स्पेस में तो खैर काफ़ी सारी कंट्रीज़ गई हैं, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जा रही है कि इंडिया चांद पर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग करवाएगा, और वो चौथा कंट्री बन जाएगा ऐसा जिसने सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली की है। चंद्रयान 2 भी 2019 में इसी मिशन के लिए गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ चंद किलोमीटर्स के फासले पर कुछ घंटे, आधा घंटा पहले जो है जो राब्ता था वो मुनक़ते हो गया था, जिसकी वजह से वापस आ गए वो लोग, वरना उनका वो टूर 14 दिन का था। लेकिन उन लोगों ने जो है उस चीज़ को जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाए, जिसके बाद उन लोगों ने अपनी मिस्टेक से सीखने के बाद इस दफ़ा चंद्रयान 3 जो है वो भेजना है। लास्ट टाइम जब वो 2019 में चंद्रयान 2 को भेजा था तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। हमारी सोसाइटी ने कहा था लो ये तो चांद पे जाने वाले थे, ये तो हमारे लोगों ने मीम्स बनाया कि ये जो काम नहीं, काफ़ी कम मजाक उड़ाया, लेकिन अब फाइनली उन लोगों ने हमारी गिव अप नहीं किया। अब हमारी कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने या हमारे जो स्पेस जो जाने के लिए एजेंसी, जो हमारे स्पेस एजेंसी है, उन्होंने कोई ऐसा काम किया? देखिए यहाँ पर पाकिस्तान में हम लोगों ने जब 2019 में स्पार्को, हाँ स्पार्को, स्पार्को ने जिस 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं वो भी इंटरनेशनल हेल्प के साथ किए हैं, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट नहीं किया। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उसने इतने सारे माइलस्टोन जो हैं वो खड़े किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, जो स्पेस लॉन्चर व्हीकल्स होते हैं, स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं, वो पूरी दुनिया में सिर्फ 12 कंट्रीज़ के पास है, एंड इंडिया इज़ वन ऑफ देम। तो आप खुद देख लें कि ये ही चीज़ एक्सप्लेन करती है कि वो लोग जो है अपने जो
फील्ड्स हैं, जितनी भी उनकी फील्ड्स हैं उनको लेकर कितने सीरियस है। और अगर हम लोग बात करें 2019 में जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था तो हम लोग क्रिटिसाइज़ तो कर सके लेकिन अपनी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पर काम नहीं हम कर सके। आज 2023 हो चुका है और मैंने तो क्योंकि स्टडी किया है इस चीज़ को, इस वजह से मुझे पता है आम इंसान से आप भाई बात सुनिएगा। आपको पता है पाकिस्तान की एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, माइक उनकी तरफ करें। नहीं पता ना, देखें ये हाल है कि हमें ये भी नहीं पता। थैंक यू सो मच। हमें ये भी नहीं पता कि एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है तो और ये चीज़ सिचुएशन है हमारी, ठीक है। हमारे यहाँ पर अवेयरनेस की कमी है, आपने खुद ही देख लिया है। यहाँ पर हमारे जो है करियर काउंसलिंग की कमी है। यहाँ पर बच्चों को पूछा जाए तो वो लोग जो है डॉक्टर इंजीनियर से आगे उनको फील्ड्स का पता ही नहीं है। ठीक ठाक। अल्लाह क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ। बस माशाल्लाह से। सर मुझे पता है चंद्रयान 3 जो कि इंडिया की एक बहुत बड़ी असेस हुई है, जो कि इन्होंने पहले भी एक स्पेस पे भेजा था कि सैटेलाइट की वजह से उसको वापस आना पड़ा। अब जो इन्होंने दोबारा जो 13 जुलाई आज 14 जुलाई को दोबारा स्पेस पे भेजा तो कामयाब हो गया हुआ है। कोई जो 20 से 30-40 के दिनों के अंदर वो मून में पहुंचेगा। सर इतनी बड़ी असेस इंडिया की, आप क्या कहेंगे? जैसे लास्ट टाइम जब इंडिया ने स्पेस पे अपना भेजा, जब वापस आया तो हमारी यहाँ जो मीडिया और हमारे कुछ लोगों ने मीम्स बनाए, मजाक उड़ाया। क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान ने आज तक कुछ ऐसा तो किया नहीं, मजाक उड़ाने में सबसे आगे है। भाई सबसे पहले तो मैं क्या कहते हैं दुश्मन मुल्क है, लेकिन किस तरह दुश्मन है? अब दुश्मन मुल्क का कंसेप्ट दुश्मन मुल्क भाई कंसेप्ट इस तरह गैर मुस्लिम ने मुसलमान नहीं है। थोड़े दोस्त ने कुरान पाक के नबी पाक सल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि थोड़े दोस्त हो ही नहीं सकते गैर मुस्लिम। ठीक है एक इंसानियत होती है। इंसानियत तो है, मैं वो भी हमारे बात कर रहा हूँ, वही तो बात कर रहा हूँ इंसानियत। मैं कह रहा हूँ कि जो तारीफ़ है ना वो करनी चाहिए, वो अला ज़रफ़ी है हमारी। ठीक है, अब बात जहाँ तक रही कि स्पेस की 40 दिन का सफ़र है, वो 2 बार ले चुके हैं टेक, तीसरी बार ओबियसली कामयाब होंगे वो, क्योंकि जो पहली बार कर चुका है वो तीसरी बार तो हिम्मत नहीं हारी। हाँ, हिम्मत नहीं हारी, करेंगे। अब जहाँ तक पाकिस्तान की रही बात, अब आगे कर्जा उतरा नहीं पाकिस्तान का और ये कर्जे वो कर रहे हैं, चांद की मतलब ले रहे हैं इंडिया। हाँ, इंडिया को आगे वो IMF इमरान खान साहब के पास आए हैं कि हमें वो आप क्या दें, ज़मानत दें, हम कर्जा दें। तो आप कह रहे हैं कि ये शायद इनको ऊपर लेके जाएंगे, ये तो बिल्कुल एक ना आप देखिए मैं बता रहा हूँ मौजूदा हुकूमत के होते हुए ये कभी नहीं होगा। हाँ, अगर इल्ला ये हो सकता है कि अगर इमरान खान साहब आ जाएँ अगले 10 सालों में, अगले 20 सालों तक ये शायद चला जाए। अगर यही हुकूमत रही, ये जद्दी पुश्ती निज़ाम रहा, ये शहबाज शरीफ के बाद, नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा शहबाज, अगर यही रहे, ये तो खा रहे हैं मुल्क को, साफ सब मतलब नज़र आ रहा है। तकरीर उनको एक नहीं करनी आती। ठीक है, ये साफ बात है कि भाईजान ये अगले 100 सालों तक नहीं जा सकती है। सर देखिए इंडिया के जो हम बात इंडिया किससे साथ करते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क, हम खुशी होती है जब कोई अचीवमेंट उसकी होती है, हमें दिली खुशी होती है कि हमारा साथ हमसाया मुल्क इतने तरक्की कर गया। पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया है? पाकिस्तान ने अपनी हर कंट्री के साथ अपना रिलेशन नहीं, इंडिया ने, उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हर कंट्री से अपने रिलेशन अच्छे रखे हैं। बात मेरी ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मिस्र गए, उनको रिस्पेक्ट की, अब फ्रांस भी गए हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट दी गई। वो किसी भी कंट्री में जाते रिस्पेक्ट। हमारे लास्ट टाइम जो प्राइम मिनिस्टर वो छतरी ले ली है, क्या ले, वो एक फीमेल सिक्योरिटी गार्ड थी, आपने छतरी ले ली, वो भीगती रही है, वो भागती आई है, आपने छतरी उससे ले ली है। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बात करें, वो किधर जा रहे हैं? दुनिया जो स्पेस पे अपना सोच रही है, स्पेस पे हम अपनी आगे काम करें, तो हमारे यहाँ पे IMF से कर्जे नहीं पूरे हो गए, हम IMF के किस्त नहीं है, हमने टैक्स कितने लगाने हैं वहाँ पे? क्या कहेंगे? इससे तो मुल्क की तरक्की नहीं करी, मुल्क डे बाय डे नीचे आ रहा है, हमारा डॉलर भी स्टेबल नहीं हो पा रहा। अगर हम पाकिस्तान करेंसी है डे बाय डे डाउन होती जा रही है, इंडिया डे बाय डे ऊपर। अगर आपके पास एक कंपनी है ना आपकी, अगर आप एक मिसाल आप कारोबार ले रहे हैं, अपना छोटा मोटा कारोबार ले रहे हैं, अगर आप उसमें से दिन ब दिन खाते रहेंगे ना, उस कारोबार में आप फोकस नहीं करेंगे तो वो ऑब्वियसली आपका कारोबार दिन ब दिन डाउन होएगा। ठीक है, अगर आपकी एक दुकान है, आप दिन ब दिन उस दुकान पे ध्यान नहीं दे रहे, आप अंदर से खा रहे हैं रोजाना दुकान, वो आपकी दुकान डाउन जाएगी, ऊपर नहीं आएगी। तो यही बात है कि मुल्क को खा रहे हैं, मुल्क नीचे ही जा रहा है दिन ब दिन। एक छोटे से छोटा कर्नल रिटायर्ड होता है, पता नहीं कितने कितने उनको अलाट कर दी जाती ज़मीन। यही ज़मीन अगर यही एक मतलब एक मैं पोस्ट पढ़ रहा था कि जनरल रिटायर्ड हुआ किसी और मुल्क का, उसको सिर्फ उसका किराए का घर था, उसने एक रिक्वेस्ट की कि मुझे मेरा अपना घर दे दिया जाए। उन्होंने कहा नहीं, आप जब तक रहे हो आपको पेंशन मिलती रही है, अब आप नहीं हो तो आपको किस चीज़ की दें हम। यही बात है कि जब तक रहेंगे तब तक उनको उनकी पेंशन दें। यहाँ तो पूरे जजीरे ख़रीद लेते हैं जनरल। यही बात है कि मतलब पूरा पाकिस्तान खा के भाईजान 100 मतलब चूहे खा के उम्रे को चली बिल्ली। ठीक है, पूरा पाकिस्तान खा के ठीक है, और बाइट चले जाते हैं, उधर जाके फ्लैट ले लेते हैं, जजीरे ले लेते हैं, तो ये स्पेस कहाँ पे जाएगी? सारा मतलब डॉलर तो उधर खर्च हो जाते हैं। पाकिस्तान की जो बेचारी मतलब गरीब अवाम है उन पर टैक्स, हालांकि अमीरों पर टैक्स लगना चाहिए, अमीर टैक्स देते नहीं है।
ठीक है, और गरीब बंदा हर चीज़ पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स। यही बात है कि भाईजान सर, जब हमें चंद्रयान फर्दन बफर्दन जब चंद्रयान 3 जो जब उनका स्पेस पे गया, उनको खुशी हुई। एक जज्बात होते हैं इंसान के, जब आपको पता है जब खुशी होती है, खुशी के एक आंसू निकलते हैं, वो बाकायदा उनके आंसू निकले, क्योंकि एक सस इतनी स्ट्रगल की, फिर उसको कामयाब 2019 में किया, वो कामयाब नहीं, 2000 कामयाब नहीं हुआ। तो अब जो फाइनली उन्होंने 23 में किया, तो अब वो कामयाब हो गया। भाई यही इतनी बात है बड़ी ना। एफर्ट उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने एफर्ट किया, अल्लाह में उनको अजर दे दिया। वो है ना कि मतलब सुल्तानुद्दीन होरी एक मतलब जंग से हार के वापसी आया था, तो एक बैठा था, एक मकड़ी थी जो चढ़ रही थी बार बार, फिर गिर जाती, फिर चढ़ जाती, फिर आखिरकार उसने चढ़ लिया। उधर से उसने फिर ये नतीजा सीखा, फिर जाके दोबारा उसने एफर्ट की, फिर जाके वो जंग में कामयाब हो गई। यही बात है कि मतलब भाईजान मेहनत अल्लाह ताला आपकी रायगा नहीं करता। बिल्कुल। बार बार मेहनत करते रहें। पाकिस्तान हड हराम कौम है, इन्होंने कभी मेहनत करनी नहीं है, बस हाथ पे हाथ रख के दूसरों का मजाक उड़ाना है, देखना है भाईजान वो देखो उस पर तनकीद, उस पर तनकीद, इस पर तनकीद, इंडिया मुल्क पे तनकीद, सब मुल्कों पे तनकीद। अपने गिरबान में पाकिस्तान ने कभी देखा नहीं है कि हम कितने पानी में हैं, बाकी मुल्कों को ये बहुत। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, चंगी गल कर।